गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्लास 10th में मेटलर्जी चैप्टर में पढ़ रहे थे फर्नेस, जिसमें हमने आपको ब्लास्ट फर्नेस और उसके बाद में रिवर्बरेटरी फर्नेस के विषय में बताया था। बेटा फर्नेस को हिंदी में कहते हैं भट्ठी, और वहां पर हमने दो चीजें पढ़ाई थी आपको, एक वात्या भट्ठी और दूसरी भट्ठी हमने आपको पढ़ाई थी परावर्तनी भट्ठी। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो कॉपर की मेटलर्जी पढ़ेंगे, जिसे हम कहते हैं कॉपर का धातु कर्म। ध्यान रहे, हम लोग क्या पढ़ेंगे? कॉपर का धातु कर्म। बेटा वैसे हमारे पास कई एलिमेंट्स हैं जिनके विषय में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम लोग पढ़ेंगे उन कॉपर धातु कर्म में अगर हम सबसे पहले बात करें तो बेटा बात करेंगे किसकी? एलिमेंट्स जो होते हैं, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, लेकिन आपका जो हाई स्कूल का सिलेबस है उसके अंदर हम जिसका धातु कर्म पढ़ेंगे कॉपर का धातु कर्म। बेटा यहाँ पर इसके जो इसको निम्न पदों में पढ़ते हैं। पहला पद जो हुआ उसमें प्रमुख अयस्क को पढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट ओर होते हैं। दूसरी कंडीशन में हम लोग इन प्रमुख अयस्कों का सांद्रण कराते हैं जिसे हम कंसंट्रेशन कहते हैं। नंबर थर्ड प्रोसेस में हम लोग भर्जन कराते हैं, भर्जन, जिसे हम रोस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रोस्टिंग। और फिर हम लोग प्रगलन पढ़ेंगे जिसे स्मेल्टिंग कहते हैं। इसके बाद बेसेमरीकरण। क्या पढ़ते हैं हम? बेसेमरीकरण, बेसेमराइजेशन। इसके बाद प्योरिफिकेशन, दैट मींस शुद्धिकरण पढ़ेंगे। तो इतने पदों में हम कॉपर का धातु कर्म पढ़ते हैं। अब अगर प्रमुख अयस्क की बात करें तो प्रमुख अयस्क जो है वो हमारे पास मुख्य रूप से 5 होते हैं। अगर हम पहले की बात करें तो पहला हमारे पास हुआ कॉपर पायराइट, जिसका सूत्र हुआ CuFeS2। ठीक है। दूसरा जो होता है वो होता है कॉपर ग्लांस। क्या होता है? कॉपर ग्लांस, जिसे कहते हैं Cu2S। ठीक है। नंबर थर्ड की बात करें तो क्यूप्राइट। बेटा क्यूप्राइट को कहते हैं Cu2O। मैलेकाइट, मैलेकाइट का मींस हुआ जिसे हम पढ़ते हैं CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस। बाद में आता है आपका एजुराइट, जिसके विषय में पढ़ते हैं CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस। बेटा इस तरह से ये हमारे पास 5 प्रमुख अयस्क हैं जिनको हम लोग पढ़ते हैं। हमने कहा में आया कॉपर पायराइट CuFeS2। बेटा ये ऊपर के दोनों ओर हैं, ये सल्फाइड ओर कहलाते हैं। कौन से ओर कहलाते हैं? सल्फाइड। जो O हुआ ये आपका ऑक्साइड ओर। क्यूप्राइट कौन सा ओर होता है? ऑक्साइड। और यह दोनों कार्बोनेट ओर होते हैं, जिन्हें कार्बोनेट अयस्क के नाम से जानते हैं। बेटा इनमें जो कॉपर पायराइट हुआ यह एक ऐसा अयस्क है जिससे हम 75% कॉपर प्राप्त करते हैं। कितने परसेंट प्राप्त करते हैं? 75%। मेरी बात समझ आ रही है? तो इस कॉपर पायराइट को लेकर के ही हम सारी मेटलर्जी पढ़ेंगे या सारा धातु कर्म पढ़ेंगे। तो इनमें सबसे पहले इसके बाद हम लोग कराएंगे सांद्रण। आपको पता है कि जब हमारे पास सल्फाइड अयस्क होता है तो उसका सांद्रण कराने के लिए हम फेन प्रवण विधि का यूज करते हैं। किसके यूज करते हैं? फेन प्रवण विधि का। हमने इस विधि में आपको बताया था कि अयस्क को बारीक टुकड़ों में पीसकर उसमें झागकारी पदार्थ, बात समझ आ रही है, मिला देते हैं, जिन्हें हम क्रमशः पाइगाइल या चीड़ के तेल के नाम से जानते हैं। बात समझ आ रही है? और इसमें एथिल जंथेट मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? एथिल जंथेट। इनको मिलाने के उपरांत जो मिक्सचर तैयार होता है इसे एक बड़े से पात्र में रखकर जो एक कंपार्टमेंट लेते हैं उसमें भर देते हैं और उसमें पानी भर देते हैं, जिस एयर पास कराते हैं। जिससे होता क्या है कि जो ओर है वह ऑयल के साथ झाग के रूप में लेयर कहां बना लेते हैं? ऊपर। और जो इम्प्योरिटी होती हैं, सॉरी देखिए जरा, मैंने कहा कि जो हमारे पास ओर है
वह झाग के साथ कहाँ जाते हैं, ऊपर, और जो इम्प्योरिटी है वो लेयर बनाकर कहाँ बैठ जाती हैं, नीचे। तो इस तरह से हम सल्फाइड अयस्क का या कॉपर पायराइट का सांद्रण करा देते हैं। बेटे किस मेथड से, फेनिक्रोमन। बाकी आप इस विधि को मैंने लिखा समझाया है आपको, उस विधि से भी आप पूरी समझ सकते हैं। फिर जो हमारे पास इससे अयस्क प्राप्त हुआ, उस अयस्क का नाम क्या हो जाता है, सांद्रित अयस्क, कंसंट्रेटेड ओर। मतलब सांद्रण के बाद जो ओर मिला उसे कहते हैं कंसंट्रेटेड ओर। क्लियर। इसके बाद हम लोग भर्जन कराते हैं। भर्जन में करते क्या है कि जो हमारे पास कंसंट्रेटेड ओर मिला, इसे हम रिवर्बेटरी फर्नेस में, रिवर्बेटरी फर्नेस का मींस होता है परावर्तनी भट्ठी में चूल्हे पर रखकर ईंधन को जलाते हैं, उससे गर्म गैसें उत्पन्न होती हैं। यह गर्म गैसें परावर्तनी भट्ठी के से टकराकर वापस ओर को हीट करती हैं और इतना गर्म करते हैं कि ये पिघलने ना पाए। दैट मींस गलनांक से इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है उससे नीचे पर इसे हीट करते हैं। बात समझ आई, जिससे इसकी जो इम्प्योरिटीज होती है सल्फर, आर्सेनिक आदि की, वह ऑक्साइड के रूप में क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। देखिए कैसे, जैसे हमने भर्जन में मैंने बताया आपसे कि सल्फर लिया H+O2 तो क्या निकल गया, सल्फर डाइऑक्साइड। अगर हमने आर्सेनिक लिया तो AS+O2 तो निकल गया AS2O3, आर्सेनिक ऑक्साइड। इसे बैलेंस करेंगे, ये बेटा आपकी बैलेंस हो गई। मेरी बात समझ आ रही है। इसे पढ़ते हैं सल्फर, इसे ऑक्सीजन गैस, यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड, इसे आर्सेनिक, इसे आर्सेनिक ऑक्साइड। अगर हम कॉपर पायराइट की बात करें CuFeS2, तो इसकी क्रिया जब हम O2 के साथ कराते हैं तो यहां से हमें प्राप्त होता है Cu2S FeS और ये निकलेगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड। इसे बैलेंस कर लेंगे। बात समझ आ रही है। बैलेंस करने पर ये कंडीशन हमें प्राप्त होती है। बात समझ आ गई। इसे कहा क्यूटर सल्फाइड, इसे कहा फेरस सल्फाइड। अब अगर हम बात करें फेरस सल्फाइड की, इसको लिया हमने और O2 से क्रिया कराई तो हमारे पास क्या बन जाता है, FeO और SO2। बैलेंस करेंगे। बात समझ आ रही है आपको। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 2 1 3 है तो यहाँ 3/2 कर सकते हैं। बाकी अगर 2 का हटाना है यहाँ से तो 2 का मल्टीप्लाई करा दीजिए। ये कॉपर Cu2S के ऊपर सल्फाइड अगर लिया, इसकी आप फिर से क्रिया कराई तो CO2O और हमें क्या मिल जाता है, SO2। इससे भी हम लोग बैलेंस कर लेंगे। तो ये रिएक्शनें कहां पर होती हैं, भर्जन में। कहां पर होती हैं, भर्जन में, रोस्टिंग में। बात समझ आ गई यहाँ तक। इसके बाद हम लोग प्रगलन कराते हैं। प्रगलन जिसे स्मेल्टिंग कहते हैं। हम करते क्या है कि जो प्रगलन क्रिया है, कौन सी क्रिया है, प्रगलन, वह वात्या भट्ठी में कराई जाती है, जिसे हम ब्लास्ट फर्नेस कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लास्ट फर्नेस। इसमें करते क्या है कि ये जो हमारे पास भर्जन के बाद जो ओर मिलेगा उसे हम भर्जित अयस्क कहते हैं, रोस्टेड ओर। उस ओर को करते क्या है हम कि जो हमारे पास भर्जित अयस्क मिला बेटा, उस ओर में कोक और सिलिका मिलाकर, क्या मिलाकर, कोक और सिलिका मिलाकर वात्या भट्ठी में भर देते हैं और टेम्परेचर उसका मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा रखते हैं, गलनांक से ज्यादा रखते हैं, जिससे जो अशुद्धियां होती हैं वो धातुमल के रूप में निकल जाती है। किसके रूप में, और बेटा यहाँ पर एयर की उपस्थिति, एक बात मैं आपको और बता दूं, कैल्सिनेशन ही एक ऐसा प्रोसेस है, निस्तापन, जिसमें एयर एब्सेंट रहती है, बाकी दोनों प्रोसेस में एयर आपकी प्रेजेंट रहती है और अधिक मात्रा में प्रगलन में रहती है। तो मैंने यहाँ से आपसे कहा कि जो हमारे पास देखिए Cu2S लिया, O2 से आपने क्रिया कराई, ये प्रगलन में रिएक्शन होंगी इस मेल्टिंग में, तो हमारे पास बना Cu2O और यहाँ से क्या निकल गया, SO2। बैलेंस करने के लिए लिया, अगर FeO से कराते हैं आप तो O2 से तो हो जाएगा FeO और यहाँ से SO2, बैलेंस कर लिया। अब आप बात समझिए कि जो फेरस ऑक्साइड हुआ, अगर इसकी क्रिया हम सिलिका से करा देते हैं SiO2 से, आयरन सिलिकेट बन जाता है, जिसे हम धातुमल कहते हैं। क्या कहते हैं हम, धातुमल कहते हैं। क्या कहते हैं, धातुमल। मेरी बात समझ आ रही है। अब यहां से हम प्राप्त क्या करते हैं, Cu2S और FeS का मिक्सचर प्राप्त कर लेते हैं। ये जो मिक्सचर होता है, यह मिक्सचर आपका कहलाता है मैट। क्या कहलाता है, मैट। मेरी बात समझ आ रही है। इसे क्या कहते हैं हम, मैट कहते हैं। कोई प्रॉब्लम
नहीं, गुड बेटा, इसे क्या कहते हैं हम? मैट कह देते हैं। अब इस मैट को हम लोग बेसेमरीकरण कराते हैं, जहां पर इसे बेसेमर परिवर्तक में ले जाते हैं। अब प्रॉब्लम हमारे पास ये है, बेसेमर परिवर्तक होता क्या है, बात समझा रही है? तो आप देखते होंगे फलों में एक फल होता है नाशपाती, ये उसके जैसा होता है जस्ट साइज का, और इसके में मैंने बोला ये यूं देखिए जरा, ये नाशपाती के आकार का होता है, इसमें आप बीच में टुयर लगे होते हैं, ये इस्पात का बना होता है, और इसके अंदर जो अस्तर होता है, जो लेयर में अस्तर लगा होता है, वो मैग्नीशिया और चूने का लगा होता है। किसका अस्तर लगा होता है? MgO को मैग्नीशिया बोरान बोलते हैं, और CaO को चूना। इनका क्या लगा होता है? अस्तर लगा होता है। बात समझ आ रही है? तो जब हम यहाँ से मैट को बेसेमर परिवर्तक में रख करके हीट करते हैं, तो हीट करने पर होता क्या है कि वहां से हमें जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है कॉपर, और जिसे हम फफोलेदार तांबा के नाम से जानते हैं। देखिए कैसे, तो जो बेसेमर परिवर्तक में रिएक्शन हुई, बेसेमर परिवर्तक में जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा? ये पढ़ा Cu2s और ये पढ़ा Cu2O। इनको जो हमने गर्म किया, तो गर्म करने पर हमारे पास SO2 निकल जाता है, और यहाँ से कॉपर प्राप्त हो जाता है। यहाँ बैलेंस कर लेंगे तो 6 मॉलिक्यूल। तो ये जो कॉपर प्राप्त हुआ, इसे ही हम कहते हैं फफोलेदार तांबा। मेरी बात समझ आ गई? तो यहाँ से कॉपर जो होता है अशुद्ध होता है, इम्प्योर होता है, तो इसके लिए हम लोग शोधन कराते हैं। क्या कराते हैं? शुद्धिकरण, जिसे हम प्योरिफिकेशन कहते हैं। इसकी हमारे पास दो प्रोसेस होती हैं हाई स्कूल लेवल पे। एक आप पढ़ते हैं पोलिंग विधि, और एक पढ़ते हैं विद्युत अपघटनी विधि। कौन कौन से? इलेक्ट्रोलाइट प्रोसेस और दूसरा पोलिंग प्रोसेस। तो इन दोनों प्रोसेस का नोटिशन करते हैं, तब तक आप एक बार समझ लीजिए, जो ना